तो दोस्तों क्लास 8 इतिहास चैप्टर नंबर 2 व्यापार से साम्राज्य तक ट्रेड टू ट्रेटरी। आज क्लास 8 का हम लोग चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री क्लास। ओके दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परिचय देखेंगे। परिचय क्या है क्लास 8 हिस्ट्री सेकंड चैप्टर का। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने भारत के बड़े हिस्से पर भारत के बड़े हिस्से पर अपना अधिकार कर लिया। मतलब वो क्या आई थी, भारत में ट्रेड करने आई थी, मतलब सामान को बेचने आई थी। ओके, लेकिन उन्होंने देखा क्या कि भारत के लोग खुद में लड़ते हैं, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे उसने भारत के जितने भी बड़े हिस्से थे उन लोग व्यापार करने के लिए क्या कर लिया, लड़कर और अपने अधिकार ले लिया। मतलब उसका कुछ भी नहीं था, पर वो फिर भी क्या कर लिया, राजाओं से लड़कर उस जो था वहाँ का जमीन उसको हड़प लिया। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे एक व्यापारिक कंपनी ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। ओके दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आया हमारे भारत के अंदर। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। मैंने अभी आपको बताया कि वो सामान को बेचने के लिए आई थी। स्थापना कब हुई थी, 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी ने कंपनी को व्यापार की अनुमति दी। ओके दोस्तों, जो इंग्लैंड की महारानी थी वहाँ की, उन्होंने व्यापार करने के लिए अनुमति दे दी इंग्लैंड की महारानी ने। ओके दोस्तों, भारत में व्यापार, मतलब भारत में व्यापार क्यों करना चाहते थे। कंपनी भारत से मसाले, रेशम, कपड़ा, नील खरीद कर इंग्लैंड ले जाती थी। मतलब इंग्लैंड ये सब सारा चीज़ भारत का है और यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा ये सब मिलता है। इसीलिए क्या किया इन्होंने ना कि भारत पर ये हड़प कर और फिर क्या किया, यहाँ से खरीद कर इंग्लैंड बेचती थी। वहाँ कितने दुगने तिगुने दाम पर बेचती थी, उन्हें बहुत फ़ायदा होता था। कंपनी और नवाबों के बीच संघर्ष, मतलब लड़ाई कंपनी और नवाबों के बीच। जो राजा थे उनको नवाब बोलते हैं। जैसे जैसे कंपनी शक्तिशाली होती गई वैसे वैसे उसका भारतीय नवाबों से संघर्ष बढ़ने लगा, मतलब लड़ाई बढ़ने लगी। भारत के जो नवाब थे, राजा थे, पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। अंग्रेज यानी सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। ओके दोस्तों, बैटल ऑफ प्लेसी ओके किनके बीच हुआ था, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। परिणाम क्या हुआ कि कंपनी जीत हुई, बंगाल पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। क्या हुआ था ना कि क्यों ये जीता, इसमें भी सिराजुद्दौला बहुत ताकतवर ये था, नवाब था, लेकिन फिर भी क्यों जीत गया, इसका ट्विस्ट है एक। क्या हुआ ना कि जो इसका अपना सैनिक था, मतलब सेनापति, कौन था, अरे नाम मीर जाफर। ओके, उसको क्या किया, अंग्रेज़ों ने ये कहा कि अगर जीत गया तो तुम्हें मैं गद्दी पर बैठा दूंगा और बहुत पैसा दूंगा। तो वो क्या किया ना कि वो सेनापति था, सेनाओं का राजा था, तो उसने क्या किया कि जितना था न सेना सबको लेके जंग के मैदान में, और सिराजुद्दौला आगे गया और बोला कि आक्रमण। तो क्या किया ना, ये सब खड़ा होकर भाग गया। तो फिर क्या हुआ कि सिराजुद्दौला को मार दिया गया वहीं पर। अब बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, बैटल ऑफ बक्सर ओके किनके बीच हुआ था, अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था। क्यों हुआ था मीर कासिम के बीच, क्योंकि मीर कासिम को उन्होंने झूठ बोलकर फंसाया था और उनके बात में आ गया था, इसीलिए। और शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला के बीच हुआ था। परिणाम क्या हुआ कि अंग्रेज की शक्ति और बढ़ गई थी, इसीलिए वो जीत गया। अंग्रेज दीवान
दीवानी अधिकारी 1765 कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी मिले। मतलब बंगाल पहले क्या था ना, बिहार, उड़ीसा और झारखंड जो है ना, ये पूरा पहले बंगाल कहलाता था, पूरा क्षेत्र बंगाल कहलाता था। दीवानी का अर्थ होता था कर वसूलने का अधिकार। मतलब अभी हमसे सरकार टैक्स लेती है, उसी के दम पर ये पूरा भारत चलता है, तो वही टैक्स लेने का अधिकार उसको भी मिल गया था। अब क्या किया, कंपनियों ने नीतियां बनाई, अपनी खुद की नीति बनाई। सहायक संधि मतलब सब्सिडियरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू की गई। मुख्य बातें, भारतीय राजा अंग्रेजी सेना रखे गए, खर्च राजा देगा, बिना अनुमति युद्ध नहीं कर सकते, सब चीज़ अंग्रेज बताएगा और खर्च भी राजा देगा। ये और विलय नीति अपना खुद का बनाते थे, जिसे कठपुतली नवाब बोलते थे। विलय नीति मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई थी। ओके, नियम क्या हुआ, हाँ, यदि किसी राजा का पुत्र नहीं होगा तो राज्य अंग्रेजों से मिल जाएगा। ओके, अगर कोई राजा का पुत्र नहीं होगा ना तो क्या करेगा, अंग्रेजों से मिल जाएगा ये जो राज्य होता है। ओके, कंपनी का प्रशासन, कंपनी ने सेना खुद की बनाई, कानून बनाए, कर वसूले पूरे भारत से, और ना देता था तो उनको खूब कोड़े देता था, उनका बहुत शोषण करता था। किसानों और शासकों पर प्रभाव, किसानों से अधिक कर लिया गया, भारतीय शासकों की शक्ति कम हो गई, जनता परेशान होने लगी। अब क्या हुआ कि महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, मतलब जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनके बारे में जानते हैं। नाम क्या था, रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। लॉर्ड वेलेस्ली, सहायक संधि लॉर्ड डलहौजी, विलय नीति। काची हुआ, महत्वपूर्ण तिथियां कब थी, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, 1757 में प्लासी का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध और 1765 में दीवानी अधिकारी मिल गया था, मतलब कर वसूलने का अधिकार मिल गया था। महत्वपूर्ण परिभाषाएं, मतलब दीवानी का मतलब होता है कर वसूलने का अधिकार। सहायक संधि का अर्थ होता है अंग्रेजों की सहायता वाली संधि। विलय नीति का होता है राज्य को अंग्रेजी शासन में मिलाने की नीति। महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत क्यों आई थी, प्लासी का युद्ध कब हुआ, बक्सर का युद्ध का क्या परिणाम हुआ, दीवानी अधिकारी क्या है, ये सारा का आंसर आपको कमेंट में बताना है। सहायक संधि किसने शुरू की, विलय नीति क्या थी, लॉर्ड डलहौजी कौन था, किसानों पर कंपनी शासन का क्या प्रभाव पड़ा, रॉबर्ट क्लाइव कौन था, एंड व्यापार से साम्राज्य तक अध्याय का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये सारा का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों हमने क्या किया है, चैप्टर 2 भी पढ़ लिया हिस्ट्री का। ओके, अब मिलते हैं दूसरे चैप्टर और सब्जेक्ट में, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।